सो वेलकम टू द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ बेस्ट टॉक्स टू बाय बिफोर बजे जो कि 1 फरवरी को होने जा रहा है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई जस्ट वांट से समथिंग कि थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे को सपोर्ट किया। एंड फाइनली वी आर लाइक 1000 का फैमिली, लाइक वी हैव कंप्लीटेड आवर 1000 सब्सक्राइबर्स का फैमिली। एंड वी नो दैट लॉट लाइक लॉट्स टू गो। एंड ठीक है, आई एम ट्राइंग लॉट ताकि मैं आपको जितना भी कंटेंट दे सकूं वो न्यूज़ बेसिस पे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको बस दिया जा रहा हूँ, नॉट एट ऑल। मेरा जो मेन मोटिव था चैनल का ये था कि मैं जितना ज़्यादा हो सकूँ आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ, आपको इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर सकूँ। वो मेरा मेन मोटिव था चैनल का कि आई विल ट्राई टू मेक लाइक आपको जो भी न्यूज़ वगैरह नहीं पता चलते हैं श्योरली आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, एंड आई नो कहीं ना कहीं यस थोड़ा सा लैक होता है बिकॉज ऑब्वियसली लॉट्स ऑफ न्यूज़ आर देयर एंड मैं हर एक शेयर को कवर नहीं कर सकता। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट मैं जितना हो सके आज नहीं तो कल मैं उसको ट्राई कर देता हूँ कि हाँ चलो कल कवर कर दूँ। दैट्स टोटली माई मोटिव फॉर टू मेक दिस चैनल। ओके, एंड प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो यार। एंड वी विल श्योरली मेक मोर वीडियोज़, अ लॉट मोर टू गो। ओके, इट्स जस्ट 1000 नाउ, 10,000 का फैमिली बनाएंगे एंड देन मे बी इन फ्यूचर 100,000 एंड ऑल। बहुत लंबा जर्नी क्रॉस करना है तो श्योरली वी विल ट्राई दैट ऑल्सो। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक लॉट मोर वीडियोज़ ताकि आप सीखो एंड चीज़ों को समझो ताकि आप भी उससे वेल्थ क्रिएट कर सको। ओके, so that's the whole motive of my channel. That's why I named my channel as the market navigator, ताकि आपको नेविगेट कर सकूँ मार्केट के थ्रू। ओके, एंड जितना ज़्यादा हो सके आप वेल्थ क्रिएट करो, मैं वेल्थ क्रिएट करूँ, एवरीवन। ठीक है, जितने भी पैसे कमाने आए हैं obviously that's why I never suggest you to do options and trading and like futures and options and any kind of things intraday or anything. I just hold the shares or like जो भी हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ कि आप भी उससे सीखो। ओके, एंड ज़्यादा कुछ मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता आपको। जस्ट आई जस्ट वांट से थैंक यू ऑल टू शोइंग सो मच लव टू मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, तो जो सिक्स्थ एपिसोड रहने वाला है हमारा विच कंसिस्ट ऑफ वन बैंक। ठीक है, अब ये कोई लार्ज कैप बैंक नहीं है जिस नाम आपने सुना ही होगा लाइक HDFC, ICICI, ये सारी बैंक्स मैंने चूज़ नहीं किया। आई सिंपली चूज़ कैनरा बैंक। नाउ व्हाई आई चूज़ दिस कंपनी और व्हाई आई चूज़ लाइक द आई डिडंट चूज़ द बिगेस्ट बैंक्स एंड ऑल, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ना यहाँ पे अगर कंपनी की बात करो तो देखो 160 का हाई लगा था, वहाँ से थोड़ा सा 150 के आसपास ही है। हालांकि आज ही है शेयर अपना ऑल टाइम हाई लगा चुका है, 160.79 हाई लगा है आज ही सिंपल डे पे, सिंगल डे पे यहीं पे। वहाँ से फिर हमें एक करेक्शन आया एंड फाइनली जाके एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला आफ्टर द रिजल्ट्स आए कंपनी के। एंड रिजल्ट्स आर लाइक एस्टिमेशन से थोड़ा सा गिरावट, थोड़ा सा कम आया एस्टिमेशन जिसके कारण गिरावट आ गया। तो वी विल चेक दैट एज वेल। ओके, दैट्स व्हाई आई चूज दिस कैनरा बैंक। नाउ मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल्स पे लेना चाहूँगा कि क्या है फंडामेंटल्स इसके। तो फंडामेंटल्स पे आओगे तो देखो कंपनी का जो मर्ज विद एर्स्टवाइल सिंडिकेट बैंक इन FY21। कैनरा वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1906, एक तो पुरानी कंपनी है, एंड नेशनलाइज्ड इन 1969 along with 13 other major commercial banks of by India by the government. Goal. The bank is headquartered in Bangalore. Canara Bank was merged as well as Syndicate Bank ESB on April 1, 2020। अगर आप इस पे मार्केट कैप वगैरह देखोगे तो बैंक का मार्केट कैप वगैरह है 1,36,000 करोड़ का। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा प्राइस है 150 के अराउंड। अगर आप इसके पीयर्स में आओगे तो SBI वगैरह का मार्केट कैप देखो आप एक बार, SBI वगैरह का मार्केट कैप देखो 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, इनके बड़े बड़े बैंक है बिसाइड दैट कैनरा बैंक। ओके, तो यहाँ से जो मेरा ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी शानदार है। यहाँ से मेरे को देखने को मिलेगा अगर 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी पहुँच जाता है तो मेरा 3 to 4 टाइम्स का मनी। ओके, तो मैं वो एक स्ट्रैटेजी है मेरा। एट द सेम टाइम जो हाई है कंपनी का 160 तो उसी के आसपास है। स्टॉक का P6 के राउंड है, इंडस्ट्री P8 के राउंड है। इसका जो ROE देखोगे तो काफ़ी शानदार है। ROC की बात करो वो थोड़ा कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन 66% का है, प्रॉफिट ग्रोथ 22% का है, पीजी रेशियो 0.16 का है। क्वार्टर रिजल्ट्स में आओगे तो रिजल्ट्स इन एवरी क्वार्टर दे आर जनरेटिंग गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखोगे तो एक बढ़िया रिजल्ट्स है। बट जो एस्टिमेशन था ना इस बार के वो बीट नहीं कर पाया। मेन बात वो था रिजल्ट्स आर गुड, नॉट ऑल डाउट रिजल्ट्स आर गुड, बट वो एस्टिमेशन जो था ना लाइक 5,000 आई थिंक अराउंड 5,100 एंड लाइक 80 और समथिंग ऐसा कुछ था। बट आई स्टिल डोंट रिमेंबर एंड मैं उसको चेकआउट नहीं करने जा रहा बिकॉज मैं अभी कंपनी को देख रहा हूँ।
तो यस, रिजल्ट्स आर एक्चुअली ग्रेट, नॉट एट ऑल डाउट, मेरे को उसमें कोई खराबी नहीं लग रहा है, बस एस्टिमेशन पार नहीं कर पाया तो जिसके कारण एक छोटा सा हिट लेते हुए देखने को मिल रहा है। क्या ये रिकवर हो जाएगा? आई एम श्योरली रिकवर हो जाएगा। एंड यहाँ पे जो करना है, इन्वेस्टर्स की बात करें तो 62% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफ और टी कंटिन्यूसली, एफ की बात करें तो 14% कर लिया इन्होंने अपना स्टेक। यस, डी ने अपना रिड्यूस किया है, पब्लिक ने भी रिड्यूस किया, बट बचे खरीदा किसने है? यहाँ खरीदा है एफ की एंट्री हुई है 14%, जो कि पहले 10 एंड 11% था। तो यहाँ पे बड़ी एंट्री एफ की देखने को मिल रही है ओके दिसंबर में। हालांकि जितने भी आप अगर देखोगे तो एफ अभी बेच ही रहे हैं, बट इसमें खरीदा गया है एफ की तरफ से, तो दैट्स ऑल्सो एक ग्रेट साइन हियर। तो व्हाट वी कैन डू हियर, व्हाट वी विल डू हियर इज कि बाय ऑन डिप। मेरा जो सजेशन ये है कि इसको हम बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मैं इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख सकता हूँ, बिकॉज देखो, बैंक्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म तो जाना ही मत, ठीक है, समझ जाओ बात को। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला बैंक्स में, आपको इसमें लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा टाइम, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि केनरा बैंक, HDFC बैंक एज वेल, सबसे बड़ी तो HDFC बैंक है। उसके बाद अगर आप HDFC बैंक को भी देखोगे तो यहाँ पे जो HDFC बैंक है, इसका मार्केट कैप जाके देखो तो इसका है 14,000 करोड़ के आसपास का, 14,000 करोड़ के आसपास, समझ रहे हो बात को। तो हमारा पैसा अगर इन फ्यूचर मे बी इन फ्यूचर अगर कैनरा बैंक इस लेवल तक पहुंच जाता है 14,000 करोड़ तक का, तो हमारा पैसा यहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगा? 14 to 15 टाइम्स। दैट्स ऑल्सो एक ग्रेट नंबर से है, समझ आ रहे हो बात को, समझ रहे हो? तो वो मेरा एक टारगेट है, ठीक है। दैट्स वाई आई ऑलवेज आई डोंट गो फॉर द लॉन्ग टर्म, लाइक द बिगेस्ट वंस। मीडियोकर अच्छी कंपनी को चूज़ करोगे ना तो ज़्यादा बेहतरीन है। यहाँ पे भी अगर आप चेकआउट करते हो रिजल्ट्स वगैरह कंपैरिजन तो बहुत ही अच्छा है। एट द सेम टाइम अगर आप पीज वगैरह भी देखोगे, इसके पी वगैरह, पी रेशियो वगैरह, तो आपको सबसे कम कैनरा बैंक के ही लगेंगे ओके। और जब बाकियों के देखोगे तो SBI हो गया, ये 1000 क्रॉस कर चुका, 12 का पी आ चुका है, ठीक है। इंडस्ट्री पी हालांकि 8 के अराउंड है, तो सारे ही ओवर वैल्यूशन चल रहा है, बस कैनरा बैंक को छोड़ के। तो कैनरा बैंक हमें को अभी भी अंडर वैल्यूशन देखने को मिल रहा है, समझ लो बात को। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यस, शेयर बहुत ही बढ़िया है। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस ओके, यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस टू होल्ड दिस काइंड ऑफ शेयर फॉर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वो आपको रखना पड़ेगा इसमें पेशेंस ओके। बट सो दिस इज आवर 6th शेयर जो कि हमारा बजट पिक है ओके। नाउ ये नहीं कि ओनली यही शेयर भागेगा, अगर बैंकिंग में कुछ भी हमें बदलाव देखने को मिले, ठीक है, तो पूरा बैंकिंग सेक्टर ही भागेगा, उनमें से ही एक शेयर। अब हर एक को तो आप पकड़ नहीं सकते, समझ लो बात को। नाउ ये मेरा 6th शेयर हो गया, बट एट द सेम टाइम जो मैंने पूरा गुच्छा बनाया है 8 से शेयर्स का, उनमें हर एक सेक्टोरल व्यू पॉइंट से उठाया है मैंने, ठीक है। तो अभी जो क्लियर हो चुका है, रेलवेज हो चुका है, डिफेंस हो चुका है, एंड कवच वेयर सिस्टम्स हो गए हैं, कैनरा बैंक हो गया है, बैंकिंग सेक्टर से भी हो गया है, जो इंफ्रा एंड बाकी है वो आपको कल एंड नेक्स्ट डे आई थिंक सैटरडे पता चल जाएगा आपको। तो कल का दिन है हमारे पास, सैटरडे का दिन है ओके। तो व्हाट यू कैन डू हियर इज कि बाय ऑन डिप्स, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव शेयर सही है। अगर आप खरीद भी रहे हो ना, बजट पर्सपेक्टिव वो भी बढ़िया है, बट अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो वो भी बढ़िया है। बट हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड बिल्कुल भी नहीं होनी सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तो आप वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स ब्लाइंडली, किसी पे विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।